नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका एक फटाफट एक रिवीजन करेंगे। तो बैकग्राउंड देखो, सर सैयद अहमद खान ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो डाल दी, वो भी आप देख सकते हो। ही वॉज बिग राइटर, फिलोसफर, इस्लामिक रिफॉर्मर इन 19th सेंचुरी। इनका जन्म होता है 1817 में दिल्ली में। दिल्ली अंडर मुगल एम्पायर में थी। दिल्ली क्या है, किसके अंडर में थी? मुगल एम्पायर के अंडर में थी इस टाइम पे। और सर सैयद अहमद खान क्या थे? इनके जो फादर थे ना, वो पर्सनल एडवाइजर थे टू दी मुगल एम्परर अकबर शाह टू के। तो काफी अच्छे पोस्ट पे बैठे थे इनके फादर। तो बैकग्राउंड तो इनका अच्छा था ही। ऑल्सो सर सैयद अहमद खान ग्रैंड फादर वर मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन द मुगल कोर्ट। मुगल एम्पायर में इनके जो दादा थे वो भी क्या है, मिनिस्टर थे मुगल एम्पायर में। तो ये तो काफी अच्छी बड़ी पोस्ट पे थे, काफी रिच बंदे थे ये। मीन्स ही बिलोंग फ्रॉम पावरफुल बैकग्राउंड फैमिली। ही वॉज ए स्कॉलर। ही टुक रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन। ये भैया ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लामिक ये मदरसों में जाके इन्होंने एजुकेशन ली, नहीं, इन्होंने जो रिलीजियस और मॉडर्न जो एजुकेशन है वो दोनों ग्रहण की। काफी पढ़े लिखे थे ये। और जब इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन पूरी कर ली तो मुगल एम्परर कहते हैं, आ जाओ भैया, मैं तुमको हायर करता हूँ, आ जाओ जॉब करो। बट सर सैयद अहमद खान डिडंट एक्सेप्ट बादशाह ऑफर। लेकिन सर सैयद अहमद खान क्या है, वो इनका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिकॉज मुगल डे टू डे गोइंग टू डाउनफॉल। मुगल क्या है, वो डे बाई डे क्या वीक होते जा रहे थे। सर सैयद अहमद खान, आई वॉन्ट टू डू जॉब इन ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ये कहते हैं मैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, अपने एजुकेशन बेस पे, अपने टैलेंट के बेस पे। ही गोट क्लर्क जॉब। इनको क्लर्क की जॉब मिलती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी में। ही गोट प्रमोशन इन ब्रिटिश इंडिया कंपनी में। ये प्रमोशन लेते लेते ही वॉज लॉयलिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और ये काफी लॉयल थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए। ही इन दिस टाइम 1857 रिवोल्ट हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोल्ट 1857 को क्या है, सरप्रेस कर देती है, खत्म कर देती है। बाय ही गोट प्रमोशन। और इसी के साथ में इनको प्रमोशन मिलता है। ही बिकम चीफ असिस्टेंट ऑफर इन बिजनौर कोर्ट में। इनको चीफ असिस्टेंट ऑफिसर बना दिया जाता है। अब यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो 1857 रिवोल्ट, तो चलो सरप्रेस कर दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, लेकिन इनका प्रमोशन क्यों होता है भैया? ये क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के काफी लॉयल थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ मिलके ही ये अच्छा खासा काम करते हैं ग्राउंड पे। सर सैयद अहमद खान सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन रिवोल्ट 1857। आगे ना बात वही। ही पब्लिश ए बुकलेट एसबाब ए बगावत ए हिंद। और ये अपनी बुक में ए डिटेल रिसर्च पेपर वॉज पब्लिश ऑन वाई रिवोल्ट 1857 है। पर ये अपनी बुक में सब लिखते हैं कि भैया ये जो रिवोल्ट है ये क्यों हुआ। ऑल्सो रिकमेंडेशन पब्लिश फॉर ब्रिटिशर्स। और रिकमेंडेशन भी देते हैं, पब्लिश करते हैं ब्रिटिशर्स के लिए। काइंड ऑफ रिवोल्ट नॉट हैपन इन फ्यूचर, की इस तरह कि आप पॉलिसी रखोगे तो इस तरह का रिवोल्ट आगे फ्यूचर में नहीं होगा। ईयर 1875 में ही स्टार्ट महमूदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये स्टार्ट करते हैं इन साउथ एशिया। फर्स्ट महमूदान यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाती है इन 1920 में। दिस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके क्या बन जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये किसके द्वारा फॉर्म की गई थी 1875 में? किसके द्वारा? सर सैयद अहमद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ईयर 18, क्योंकि ये काफी एंटी नेशनल बात करते रहते हैं यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इसलिए ये हाईलाइट में रहती है यूनिवर्सिटी। ईयर 1876 में सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम ब्रिटिश सर्विस से रिटायर हो जाते हैं 1876 में। और 1885 में आईएनसी इस्टेब्लिश होती है। एस ए खान नॉट हैप्पी फॉर दिस। सैयद अहमद खान क्या है, हैप्पी नहीं होते हैं इस आईएनसी के फॉर्मेशन से। बिकॉज ही सो आईएनसी वॉज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। ये देखते हैं कि जो आईएनसी है वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। हिज थॉट चेंज फॉर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी आफ्टर मेकिंग ऑफ आईएनसी। और इनके जो थॉट है ना वो चेंज हो जाते हैं, बट जाते हैं हिंदू मुस्लिम में। ये हिंदू के लिए, ये मुस्लिम के लिए। कब? जब आईएनसी को फॉर्म किया जाता है। ही स्टार्टेड टू मुस्लिम दैट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हियर मेजोरिटी इज हिंदू। ये स्टार्ट करते हैं कि मुस्लिम्स लोगों को बताते हैं कि भैया देखो हिंदू मेजोरिटी में है। When British government left, who think about you? कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर सौंप के जाएगी, छोड़ के जाएगी, तो भैया तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? तुम लोग को भी तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए ना जो तुम्हारे बारे में सोचे। तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि ये आईएनसी ये तो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। और जब इलेक्शन होंगे तो कौन जीतेगा? तो कौन जीतेगा? हिंदू। हु मेक लॉज? कौन हिंदू लॉ बनाएगा? देन हु थिंक अबाउट मुस्लिम्स? ये है ना, ये मुल्ले लोग है ना, ये स्टार्टिंग से पढ़े लिखे भी गवार ही हैं। इन्होंने बोला कि मुस्लिम सेफ विद ब्रिटिश गवर्नमेंट सो बी लॉयल टू ब्रिटिश। ये कहते हैं कि भैया जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सेफ है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनके अंडर में सेफ है। और जो मुस्लिम्स हैं वो क्या है, लॉयल रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ही डाइड, और इनकी मृत्यु हो जाती है 80 साल की एज में। कब? 1898 में। ये सारी ये चीजें पहले स्टैब्लिश कर गई, ये सारी बातें बता गए मुस्लिम्स को। ये ऑन वे रोड ही सो मुस्लिम कम्युनिस्ट फॉलो हिज आइडियोलॉजी
लाइक इकबाल, जिन्ना, ये सब जो लोग हैं ये इन्हीं के आइडियोलॉजी के ऊपर ही फिर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करते हैं। ये इन्हीं के रास्ते पे, आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ते हैं। कौन? इकबाल हो गए, जिन्ना हो गए, इनका भी रोल बताऊंगा ये कौन है। अब जो बीज थे ना मुस्लिम कम्युनलिज्म के, वो बो गए थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। मींस इन मुस्लिम दैट देयर बेनिफिट ओनली विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट विद हिंदूज। ये कह गए कि भैया मुस्लिम्स का जो बेनिफिट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में है, हिंदूज के साथ में नहीं है। और ऑल्सो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते हैं 1905 में। लॉर्ड कर्जन डिवाइड बंगाल इन 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक्चुअली अनडिवाइडेड बंगाल वॉज हिंदू मेजोरिटी। एक्चुअली क्या था ना, अनडिवाइडेड जो बंगाल था ना पार्टीशन से पहले, बंगाल क्या है, हिंदू मेजोरिटी था। मुस्लिम वर इन माइनॉरिटी एंड ऑल्सो मैक्सिमम मुस्लिम वर पीजेंट्स और फार्मर। और जो मुस्लिम थे ना, मतलब बंगाल के पार्टीशन से पहले बंगाल क्या है, हिंदू मेजोरिटी था। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग थे वो कुछ ज़्यादा बड़ी पोस्टों पे नहीं थे, वो कोई छोटे मोटे फार्मर हो गए, पीजेंट्स हो गए। मीन्स कंडीशन उनकी काफ़ी अच्छी नहीं थी, मतलब उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी। बट व्हेन लॉर्ड कर्जन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, मुस्लिम वर हैप्पी। और मुस्लिम लोग क्या है जो माइनॉरिटी में थे ये खुश थे। दे थिंक इन न्यू स्टेट दे आर मेजोरिटी, कि अब जो नया स्टेट बनेगा ना हमारे लिए उसमें हम मेजोरिटी में रहेंगे। ऑल्सो देयर वॉइस इन पॉलिटिकल इश्यूज विल हर्ड, और उनकी जो आवाज़ है पॉलिटिकल जो मैटर है उनमें भी सुनी जाएगी। दे थिंक ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्क फॉर देयर बेनिफिट, और वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, उनके लिए ही काम कर रही है। ऑल्सो सर सैयद अहमद खान सेम थिंग सेड फॉर मुस्लिम्स, और उन्होंने सेम थिंग बोली थी। इन वन साइड मुस्लिम हैप्पी फॉर बंगाल पार्टीशन, अदर साइड इंडियन नेशनलिस्ट एंड हिंदू अपोज बंगाल पार्टीशन। अब सर सैयद अहमद खान कह गए थे कि भाई तुम्हारे राइट्स के लिए कौन बात करेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई तुम्हारे फेवर में, तुम उनके साथ लॉयल रहो। तो वो बात अब इनको समझ में आने लगी थी मुस्लिम्स को, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में। बंगाल क्या है, पार्टीशन से पहले हिंदू मेजोरिटी था। अब इनको लगा था कि पार्टीशन हो गया, अब हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, जो हमारा एरिया हमें मिलेगा उसमें। अब जो ये पार्टीशन हुआ ना, इससे मुस्लिम तो खुश थे, लेकिन जो INC थी फॉर्म हो गई थी वो खुश नहीं थी। जो इंडियन नेशनलिस्ट और हिंदू क्या इसका अपोज करते हैं। मुस्लिम लीडर स्टार्ट रीडिंग सर सैयद अहमद खान बुक व्हाट सर सैयद अहमद खान सेड। अब जो मुस्लिम लीडर थे ना वो स्टार्ट कर देते हैं इनकी बुक्स को पढ़ना कि सर सैयद अहमद खान क्या बोल के गए थे। सर सैयद अहमद खान, INC इज हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने तो बोला था कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है INC। व्हेन मुस्लिम लीडर थिंक दैट इफ दिस इज राइट दैट वी टुगेदर मेक ए ऑर्गेनाइजेशन। और मुस्लिम लीडर यहाँ पे सोचते हैं कि ये बात तो सच है कि भैया ये जो INC है ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बंगाल के पार्टीशन का विरोध कर रही है। ये सारी बातें सुन के मुस्लिम लीडर कहते हैं कि हमें भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए मिलके। एंड डिसाइड दैट कमिंग मोहम्मदान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मतलब जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी, विल डिस्कस ऑन दिस। और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मतलब उस टाइम पे इसका नाम अलग था, ये जो मैंने ऊपर बताया था, इसमें क्या है जो कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें डिस्कस किया जाएगा ये मैटर ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि भाई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई जाए। मोहम्मदान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 30/12/1906 को हुई, कहाँ पे, ढाका में। दिस कॉन्फ्रेंस आल्सो स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना ये स्टार्ट की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1886 में। सर सैयद अहमद खान सेड इन कॉन्फ्रेंस ऑल टॉपिक्स कैन डिस्कस एक्सेप्ट पॉलिटिकल, भैया जो भी टॉपिक पे बात करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर आप बात नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे अब उल्टा काम होगा। देखो, सर सैयद अहमद खान की 1898 में मृत्यु हो जाती है। आफ्टर बंगाल पार्टीशन हो जाता है, सिचुएशन इन कंट्री नॉट ओके। और 1906 में दिसंबर में इनकी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें 3000 डेलीगेट्स आते हैं। दे सेड रिमूव दिस पॉलिटिकल डिस्कशन बैन इम्पोज बाय सर सैयद अहमद खान, और ये कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल डिस्कशन पे आपने बैन कर रखा है इसको हटाओ। जो सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि भाई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं होगी, बाकी किसी भी मैटर पे बात कर लो, तो यहाँ पे ये डिमांड करते कि इसको हटाओ, इस बैन को। व्हेन टॉपिक डिस्कस क्या थे, दे सेड फॉर हिंदूज INC, हमारे लिए क्या, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स, हमारे लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस, कि हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। वी टू विल फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन विच टॉक अबाउट मुस्लिम, कि भैया हमें भी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो मुस्लिम्स के लिए बात करे। इन कॉन्फ्रेंस में ए मोशन वॉज पास, एक मोशन को पास किया गया फॉर मेकिंग ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। बट व्हाट विल बी नेम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, और बोले कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा जाए। ऑन दिस ढाका नवाब, ढाका के नवाब कौन थे, ख्वाब सलीम वल्लाह बहादुर सेड ऑन दिस, ढाका के नवाब क्या बोलते हैं कि भैया
ढाका के नवाब कौन थे? ख्वाब सलीम वल्लाह बहादुर सैड ये बोलते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन्होंने नाम सजेस्ट किया था। अब आप ध्यान रखना कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसका जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था? जो ढाका के नवाब थे उनके द्वारा, और इस नाम से सारे मुस्लिम एग्री करते हैं। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कौन थे? ख्वाजा सलीमुल्लाह मतलब ढाका के नवाब, विक्रम उल मुल्क सैयद अमीर अली खान बहादुर गुलाम। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग के कौन थे? सर सुल्तान अहमद शाह, सर सैयद अहमद खान और आगा खान थर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या था? सर सुल्तान अहमद शाह, इनको आगा खान थर्ड भी बोला जाता है आई थिंक। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मुस्लिम लीग का? तो देखो भैया, इज टू सेफ गार्ड मुस्लिम राइट, मुस्लिम्स के राइट को सेफ गार्ड करना, बाय सपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट की बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, उनको सेफ गार्ड करो। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना इसको ज्वाइन करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। तो इसी के साथ मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता। तो होप आपको बैकग्राउंड से लेके कब कहाँ पे बनाई गई, किसने इसका नाम दिया, कौन सी कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जिक्र किया गया, और जो लीडर से मुस्लिम लीडर जिनको फाउंडर बोला जाता है मुस्लिम लीग का, वो कौन कौन थे वो भी मैंने आपको बताया। होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।